हाई नीट एस्पिरेंट्स, तो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आपको अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम जो कि अब आने वाले हैं और आपके नीट एग्ज़ाम को, तो किस तरह से मैनेज करोगे। तो बेटा ये वीडियो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मुझे लगता है कि शायद इस वीडियो के बाद आप एकदम क्लियर हो जाओ अपने गोल में और आपको आराम से इस बार एक एमबीबीएस सीट ज़रूर मिल जाए। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। सबसे पहले देखो, अगर आप पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी इस वीडियो को देख सकते हो, ये स्ट्रेटेजी आपके काम आ सकती है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को करना मत भूलना। नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे आपका प्रोत्साहन चाहिए। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन डालिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ नीचे एक थम्स अप, थैंक्स, कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके जाइए। इससे हेल्प मिलता है बेटा और मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। नहीं तो अगर आप ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ठीक है, चलो। और हाँ, अगर आप मुझे से जुड़ना चाहते हो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे, तो उसका लिंक भी इस वीडियो में है। और एसयूपी इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सारे लिंक वहाँ पर हैं, आप वहाँ पर जाकर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। तो हम वहाँ पर अब बात करते हैं आपसे आगे। देखो, सबसे पहले तो ये है कि पीडब्ल्यूडी बच्चे जो हैं, आप जो हो बच्चे, आप नॉर्मल कैंडिडेट से अलग हो। फिजिकली आप अलग हो, इसलिए आपकी कैटेगरी अलग है। आपको एक 5% का रिजर्वेशन मिला हुआ है। ये 5% का रिजर्वेशन जो आपको अपनी इंटरनल कैटेगरी के अंदर मिला हुआ है, ये आपको अलाउ करता है एक अच्छा खासा कट ऑफ के अंदर गिरावट के साथ एडमिशन लेने में। मतलब मैं आपको एक फ़ायदे समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले कि नॉर्मल कैंडिडेट और आपके बीच में प्रिपरेशन का कितना फ़र्क है। इतना फ़र्क है कि इस साल नीट 2024 में जो पीडब्ल्यूडी बच्चे को, मैं ओबीसी और जनरल की बात करूं, ओबीसी जनरल पीडब्ल्यूडी बच्चे को जो एडमिशन मिला है वो 148 मार्क्स पर लास्ट एमबीबीएस मिला है। और यहीं पर एससी एंड एसटी की बात करें तो यही जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का मैंने बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं एससी एसटी का। तो एससी एसटी को बेटा 127 मार्क्स पर लास्ट एमबीबीएस कॉलेज मिल गया इस बार। ठीक, अब यही मैं नॉर्मल कैटेगरी की बात करूं तो देखो अंतर क्या आता है। जनरल कैटेगरी को 652 पर एडमिशन मिला है, ओबीसी को 652 पर, ईडब्ल्यूएस को 649 पर, और एससी को 549 पर और एसटी को 526 पर जाकर एडमिशन मिला। तो आप सोचिए, डिफरेंस देख रहे हो आप। डिफरेंस देखो, आपके और एक नॉर्मल कैंडिडेट के बीच का अंतर देखो। 500 मार्क्स से भी ज्यादा का डिफरेंस है ये। 500 नंबर, इवन टोटल बच्चों के 500 नंबर नहीं आते हैं। लाखों बच्चे ऐसे होते हैं 24-25 लाख में जिनके ये 500 नंबर भी नहीं आते हैं। तो आपको कितना कंसेशन मिल रहा है, तो ये है आपका फायदा। तो आपका जो नीट एग्जाम होगा, है ना, इस साल जो होने वाला है, आपका बोर्ड एग्जाम भी है और आपका जो नीट एग्जाम है उसका कट ऑफ क्या रहेगा। 150 से ऊपर इस बार भी नहीं जाएगा, लेकिन नॉर्मल कैटेगरी का कट ऑफ इस बार भी 640 के ऊपर जाएगा, जनरल का, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का भी। ठीक है, तो यही कट ऑफ रहने वाला है उनका। 10 नंबर कम, 10 नंबर ज्यादा। सिर्फ आप खुद सोचिए कि आपका डिफरेंस 10 नंबर भी पूरा नहीं बढ़ रहा है इस साल भी। ठीक है, तो ये बेनिफिट है आपका पीडब्ल्यूडी में जाने का और पीडब्ल्यूडी के हिसाब से। तो आपकी प्रिपरेशन भी इस हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन देखो, कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे एम्स दिल्ली, उसका कट ऑफ बेटा पीडब्ल्यूडी में भी सबसे हाई रहता है। आप में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 600 प्लस नंबर लाते हैं, 650 प्लस नंबर लाते हैं। ठीक है, तो वो एम्स दिल्ली जाते हैं, तो वो भागा कट ऑफ बढ़ा कर रखते हैं। लेकिन मैं बात करूं कि अगर आपको नॉर्मल, आप जनरल कैंडिडेट हो और आपको एम्स चाहिए तो 350 प्लस ले आना, कोई ना कोई एम्स मिल जाएगा। आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हैं, 300 प्लस ले आइए, कोई ना कोई एम्स मिल जाएगा। एससी कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आप बेटा 250 प्लस 300 के आसपास ले आइए, कोई ना कोई एम्स मिल जाएगा। एसटी के लिए बेटा ये नंबर आपके 250, 200, 250 के बीच में भी गिर जाते हैं। सोचो कितना डिफरेंस है एम्स जैसे इंस्टीट्यूट के लिए। और जीएमसी की बात करो, क्वालिफाइंग मार्क्स पर जीएमसी मिलते हैं। ठीक है, हाँ, काउंसलिंग अच्छे से करना है, जरूरी है, तो इतने पर मिल जाता है। तो आप डिफरेंस देख रहे हो। अब आप देखो बेटा, आपका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। अगर आप एक सब्जेक्ट से भी खाली पास करते हो ना एग्जाम को, मतलब मान लो खाली बायोलॉजी करते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री को हाथ भी नहीं लगाते हो, तो और 300 नंबर ले आते हो, तो आपको एम्स मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर पास होना या नंबर लाने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। देखो कितना बड़ा बेनिफिट है आपके लिए। लेकिन नॉर्मल कैंडिडेट बच्चे को तो इतना ऑप्शन ही नहीं है। 720 में से उसको 650 नंबर स्कोर करने हैं, गुंजाइश ही 70 नंबरों की है, गलती करने का चांस ही नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट में वो कमी पेशी कर ही नहीं सकता, लेकिन आप एक सब्जेक्ट को लेके भी पास हो सकते हो। ये अंतर है।
बात समझ में आ गई। तो आपका प्रिपरेशन कैसे होगा, आप बेटा बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर ही रहे हो तो 12th को अच्छे से पढ़ रहे हो, अब इसे नीट की प्रिपरेशन को बीच में घुसाकर अपने आप को स्ट्रेस में डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप एम्स दिल्ली का एम नहीं कर रहे तो वहां का जनरल कट ऑफ 650 प्लस चला जाता है, वहां का चला जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल जीएमसी की बात कर रहे हो, नॉर्मल एम्स चाहिए आपको, तो बेटा आप अपने बोर्ड्स पर फोकस करो, बिल्कुल आराम से बाय हार्ट 12th को पढ़ाई करो, अच्छे से बायोलॉजी को करो, ठीक है, अच्छे से बायोलॉजी को करो, केमिस्ट्री फिजिक्स से जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है वो अच्छे से करो, बाय हार्ट करो, ठीक है, बोर्ड को अच्छे से दो। उसके बाद आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा 11th क्लास पढ़ने के लिए। 11th क्लास का बायोलॉजी उठाकर सिर्फ बायोलॉजी थोरोली पढ़ लेना, और केमिस्ट्री के और फिजिक्स के कुछ हाई वेटेज जो चैप्टर है सिर्फ उनको एनसीईआरटी से रीड कर लेना और बाय लेक्चर फुल शॉर्ट से देख लेना, इनफ रहेगा आपके लिए। आप कम से कम 2 से 3 फुल लेंथ टेस्ट दे देना। आपके मार्क्स अगर फुल लेंथ टेस्ट में या बेटा 350-400 आ रहे हैं तो आप नॉर्मली उतना स्कोर कर लोगे वहां पे, क्योंकि इस बार का एग्जाम जो है वो मॉडरेट लेवल का ही आएगा, हार्ड नहीं आएगा, स्लो मतलब लो भी नहीं आएगा, मॉडरेट लेवल का आएगा। नीट 2024 से आप थोड़ा सा ऊपर का लेकर चलिए, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो यही आपके लिए स्ट्रेटेजी है। और अगर बात करो एम्स दिल्ली चाहिए, एम्स नागपुर चाहिए, भोपाल या ऋषिकेश, मतलब टॉप एम्स चाहिए, टॉप 5 एम्स चाहिए, तो फिर बेटा 600 प्लस जाना पड़ेगा। मतलब जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए तो आपको बेटा 600 प्लस जाना पड़ जाता है। एससी कैटेगरी के लिए 400-500 के बीच के स्कोर चाहिए होते हैं, और एसटी कैटेगरी में 250 प्लस के बाद भी टॉप एम्स मिलना शुरू हो जाते हैं, पर डिपेंड करता है भाई कैटेगरी बाई कैटेगरी पे। तो ये सबके लिए मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो बना दिया है एम्स की कट ऑफ के साथ साथ, क्योंकि एम्स ही प्रेफरेंस होता है सबका जीएमसी के अलावा, ठीक है। और उस चीज को आइडियलाइज करके मैंने आपको ये प्रिपरेशन वीडियो बना दिया है, आपका स्ट्रेस पूरे तरह से खत्म कर दिया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन में फेल हो गए तो क्या होगा, इसका मतलब आपकी एक जांच होगी, आपका एक टेस्ट होगा, मतलब आपकी जो डिसेबिलिटी है, आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, उसका एक बार काउंसलिंग से पहले, मतलब एडमिशन प्रोसेस से पहले एक बार टेस्ट होगा। आपको दोबारा से रीवेरीफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा, कहीं आपने फेक सर्टिफिकेट तो नहीं बनाया हुआ, कहीं आपकी डिसेबिलिटी ठीक तो नहीं हो गई है जब आपने बनवाई थी। तो इन सबको चेक करने के अंदर जो एक प्रोसेस होता है उसको रीवेरिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, जो कि काउंसलिंग से पहले होगा। उस काउंसलिंग से पहले होने वाले प्रोसेस में भी आपको पास होना जरूरी है। अगर वहां पर आप फिजिकली पास नहीं हो पाए जाने के बाद, तो फिर आप अपना पीडब्ल्यूडी क्लेम नहीं ले पाएंगे और इन मार्क्स पर आप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इसी के लिए बेटा मैंने एक खास प्रोग्राम स्टार्ट किया है, पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम फॉर नीट 2025, जिसके अंदर मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा कि आपको कौन से सेंटर पर जाना है वेरिफिकेशन के लिए, कब जाना है, कैसे बिहेव करना है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, अभी से क्या प्रिपरेशन होना चाहिए आपका, ताकि जैसे कि नीट का तैयारी होता है, जैसे बोर्ड की तैयारी होती है, जैसे एग्जाम की तैयारी होती है, जैसे टेस्ट की तैयारी होती है, ऐसे ही इस फिजिकल वेरिफिकेशन की भी तैयारी होती है। क्योंकि पीडब्ल्यूडी बच्चे के लिए नीट एग्जाम क्रैक करना एक मुश्किल बात नहीं है, नीट एग्जाम के बाद होने वाले फिजिकल वेरिफिकेशन को पास करना ज्यादा मुश्किल काम है। तो बेटा मैंने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है उसके लिए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, जो कि आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में मिलेगा। अगर वहां आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ज्वाइन का, आप ज्वाइन करें एज ए गोल्ड मेंबर। गोल्ड मेंबर याद रखना, नॉर्मल मेंबर बनना है तो उसके अलग फायदे हैं, गोल्ड मेंबर बनोगे तो उसके बहुत से फायदे हैं। आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो, आपको आप मुझसे जब भी कमेंट करेंगे आपके कमेंट का क्विक आपको मतलब रिप्लाई मिलेगा। जब पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम जो होगा उसमें जब आप मेरे साथ होगे तो मेरे से पर्सनली आप बात कर सकोगे, आपको मेरा पर्सनल टाइम मिल पाएगा, मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल पाएगी, मेरी पर्सनल सजेशंस मिल पाएंगी, साथ साथ बहुत भी आगे जाकर फायदे होंगे क्योंकि मैं आपको जान पाऊंगा तो आपकी मदद और बेहतर तरीके से कर पाऊंगा। और जो हमारा फीस है इसका गोल्ड मेंबरशिप का, वो बेटा आपके फोन के रिचार्ज से भी कम है, ठीक है। तो इतना तो आपके करियर के लिए बनता ही है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन करो, क्योंकि हर संडे क्लास होती है, ठीक है, हर संडे पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम की क्लास होती है, तो ऐसे ही अगले संडे भी होगी। तो ठीक है, और मुझे फॉलो करो बेटा इंस्टाग्राम पे, मेरा लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दावे के सिंह, और वहां जाकर आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो। थैंक यू सो वेरी मच, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो के लाइक का टारगेट है बेटा कम से कम 60 लाइक चाहिए मुझे, नहीं 100 लाइक। इस वीडियो पे मुझे 100 लाइक चाहिए बच्चे, मुझे नहीं पता कुछ भी हो, लाइक चाहिए मुझे। अगर बेटा इस वीडियो पे 100 लाइक नहीं होंगे तो फिर बेटा इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाने के लिए मुझे मोटिवेशन फिर नहीं मिल पाएगा। और पीडब्ल्यूडी बच्चे ही अगर एसवीपी इंस्टीट्यूट का सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, और आप ही अगर मुझे डिमोटिवेट कर दोगे तो फिर बेटा मोटिवेट कौन ही करेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच इन एडवांस। लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ठोको और कुछ ना कुछ जरूर कमेंट सेक्शन में देकर जाओ, इससे होती है हमारे चैनल की हेल्प। मिलता हूं अगली वीडियो में, धन्यवाद।